नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक भारत सिलेक्शन विंग लखपड़ाबाग बाराबंकी से आपका नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम इसमें पढ़ेंगे अध्याय नंबर 11, जिसमें दिया है हा का वर्णन। क्या लिखा हुआ है? हा का वर्णन। हा का वर्णन ये क्या है, इसको समझिएगा। हा का वर्णन, ठीक। हा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हेडिंग लगा लीजिए, आप लोग बुक में देखते रहिएगा। इसमें दिए हुए हैं हा के प्रकार। एक तरीके से वर्णन कह सकते हैं या प्रकार कह सकते हो, जिसमें सबसे पहले एक नया हा दिया गया है, जिसको हम लोग नाद हा कहते हैं। क्या कहते हैं? नाद हा। नाद का मतलब होता है डैश। क्या होता है? डैश। ये नया है और ये सिर्फ वक्राकार में। कहाँ पर? सिर्फ वक्राकार। ऐसे समझिएगा, पुस्तक में लिखा हुआ है, उसको अभी हम पढ़ के बता देते हैं। सिर्फ वक्राकार और सिर्फ पहले और सिर्फ पहले। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। ये हमारा अपना पढ़ाता हूँ मैं इस तरीके से। इसमें कुछ सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं, रटने लायक लिखी हुई हैं। अब जैसे वक्राकार में इन्होंने दे रखा है कि नाद ह, सा, मा, इम्प और रा और अणा, ये हुआ कि हा लगाते हैं। अब इसमें जो वक्राकार हमने लिख दिया है कि सिर्फ वक्राकार और सिर्फ पहले लगता है, तो इसमें इन्होंने सा के बारे में नहीं बताया है। किसके बारे में नहीं बताया है? सा। चाहे साड़ी वाला सा ले लीजिए, चाहे तालब्बे सा ले लीजिए, शरीफा वाला, और चाहे षटकोण वाला, किसी सा में इन्होंने ह लगाना नहीं बताया है। तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, या कोई शब्द आता भी है तो उसको मैं नहीं लगाइएगा, आप उसमें हा लगाइएगा। जैसे हंसना होगा या हंसिया होगा, ऐसे जो कुछ शब्द आएंगे हमारे पास, उनको हम लोग नहीं लगाएंगे, उसमें पूरा लगा लेंगे। या लिखना भी चाहे तो हम लिख भी सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पढ़ना आपको शॉर्ट हैंड है, कोई दूसरा व्यक्ति आपका शॉर्ट हैंड नहीं पढ़ेगा आकर के। एग्जाम ओरिएंटेड नहीं रहेगा कभी भी, कि कभी आपका कोई शॉर्ट हैंड पढ़ने आएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो सा, तालब्य सा, और इन्होंने जो है वो सा छोड़ रखा है, क्या नाम से, तालब्य सा को, षटकोण वाले सा को इन्होंने ड्रॉप कर रखा है। इन्होंने कहा है कि आप सा में और मा में, इम्प में और रा में और अणा में, यही हमारे पास तो वक्राकार है। तो हम सिर्फ वक्राकार और सिर्फ पहले लिखेंगे। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है एक, जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दिया है हुमा, ठीक है ना जी, हुमा। तो ऐसे हुमा को दे रखा है, ये हुक लगाया है इन्होंने। थोड़ा सा जूम करके आप देख लीजिएगा, बढ़िया सा बन जाएगा आपको। हाँपना, क्या लिखा है? हाँपना। अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने कल आपको समझाई थी कि जैसे हमको कहीं पे संभव लिखना होता है, क्या लिखना होता है? संभव। तो हम लोग जो संभव लिखते हैं वो संभव इस तरीके से लिख लेते हैं, बिंदी लगा करके। तो यहाँ पर भी जो हाँपना लिखा हुआ है, उसमें जो ये बिंदी लगी हुई है, ये यही वाला मा है। तो यहाँ पे अंप आ जाएगा, मतलब कहने का ये हा होगा और फिर ये डार्क मा होगा, फिर ना होगा, ऐसे। यहाँ पे डार्क मा पेंसिल से दबा के आप बनाएंगे तो ये बढ़िया सा बन जाएगा, ये हाँपना हो जाएगा, ठीक है ना भैया। और ये बढ़िया की मात्रा, क्योंकि हा में भी बढ़िया की मात्रा है, इस वजह से इसको हम लाइन से ऊपर उठा देंगे, तो ये हाँपना हो जाएगा। फिर हीर, ऐसे ये हीर बन जाएगा, ये हा का हुक हो गया, हीर है। और फिर एक शब्द इन्होंने हड़ दे रखा है, क्या दे रखा है? हड़, ऐसे इस तरीके से। और ये अणा जो है वो डार्क होता है, ओके। ये हो गया हमारा अणा। अणा ये हो जाता है। आज आपको एक चीज़ और अनाउंस करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ बैच जो है वो लगभग शुरू होना है फरवरी में, एक एसएससी स्टेनोग्राफर का। तो जो लोग ऑफलाइन बैच लेना चाहते हैं
पढ़ना चाहते हैं वो संस्था को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हमारे शहर से हैं तो आप सभी का स्वागत है। अगर शहर से बाहर हैं तो मैं कोशिश करूँगा, चूँकि फरवरी में स्टार्ट होना है बैच, नया बैच स्टार्ट होगा, तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको वो बैच पूरा लाइव आपको मिल जाए, ऑनलाइन भी, ठीक है। तो अगर वो मिल जाता है या हमें ऐसी कोई व्यवस्था बनती है तो आपका अनाउंसमेंट रहेगा। तब तक के लिए अगर आप एडमिशन और सीट बुक करना चाहते हैं ऑफलाइन बैच के लिए तो हमारे संस्था में आकर के, हमारे शहर में है या बाहर है, तो 2024 के लिए जो है आप स्टेनो के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आकर के आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश की प्रॉपर क्लास चलेंगी और आपको पूरा तैयारी कराई जाएगी। चलिए ठीक है, आगे आते हैं। ये हमारा कौन सा हा हो गया? नाद हा हो गया। दूसरा हा इन्होंने हमको दे रखा है बिंदु हा। दूसरा हा क्या दे रखा है? बिंदु हा। अच्छा, ये बिंदु हा क्या है? आपको बीच में हमने एक जगह पे बढ़ाया था कि गोल वाला जो जा होता है, गोल वाला जा, ऐसे जा बनता है, बीच में हम जब बिंदी लगाते हैं तो ये झा हो जाता है। क्या हो जाता है? झा। जब पहले तो गोल गोल होता है, फिर बिंदी लगा देते हैं तो झा हो जाता है। अब आप झा को जब बोलेंगे, क्या बोलेंगे? झा। तो झा के अंत में जो उच्चारण निकल करके आता है वो ह का निकल करके आता है। तो और कुछ नहीं करना है, इसको आप पहले पढ़ चुके हैं। जैसे बोझ लिखना है तो इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया गया है कि एक हा ये भी होता है। ये हिंदी में नहीं आएगा कभी भी, लेकिन अब शॉर्ट हैंड में है तो ये बोझ हो गया। या हमको लिखने को बताया जाएगा रीझना। क्या बताया जाएगा? रीझना। अगर ये हमें रीझना इस तरीके से बताया गया है लिखने के लिए तो आप ऐसे जो है रीझना लिख सकते हैं, या आप मुरझाना लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मुरझाना। ठीक है ना भैया? ये ऐसे, ये आपका हो गया मुरझाना। ओके, कोई दिक्कत? मुरझाना। मुरझाने में थर्ड प्लेस की मात्रा है मा में और उसके बाद ऊर्ध्वगामी है। तो जब तृतीय स्थान का स्वर पढ़ाया था तो उसमें 5वां नियम मैंने बताया था कि अग्रगामी के बाद अगर ऊर्ध्वगामी आता है और अग्रगामी में तृतीय स्थान का स्वर है तो आप अग्रगामी को लाइन के नीचे उतार के लिखेंगे। जैसे मुड़ना लिखना बताया गया था, तो यहाँ पे मुरझाना लिखा जाएगा। किताब का अगला पन्ना जब पलट के देखेंगे आप तो उसमें पहली हेडिंग लगी होगी अधोगामी हा। अधोगामी हा निम्नलिखित दशाओं में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पहला नियम लिख रखा है इन्होंने कि जब किसी शब्द में केवल हा ही हो और कोई अक्षर ना हो। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि ये सब चीज़ें हम लिखेंगे कैसे, ये याद कैसे करेंगे। आपको एक बार सरसरी तौर पर इनको जो है वो लिखते हुए चलना है, ठीक है। बाकी इसमें कोई नियम याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये नियम ही ज़रूरी है। जैसे आपको लिखने के लिए शब्द इन्होंने दे दिया हाय, तो बच्चा एक चीज़ आप ध्यान दो थोड़ा सा कि हाय तो नॉर्मल है हमारे लिए हाय, और आय चूंकि यहाँ लगा हुआ है तो आय यहाँ पे लगा हुआ है द्विस्वर, तो हाय ऐसे लिख दिया जाएगा, सेकंड प्लेस पे आएगा हाय। जब देखिएगा, ठीक है ना, हाय। आहा, तो अब ये बताइए कि इसमें कौन सा नियम ऐसा लगा रहे हैं या आपको याद करना है। चूंकि बड़ा आ पहले है तो लाइन से ऊपर और हा हम ऊपर लिख देंगे, ऊपर से नीचे वाला, ये अधोगामी हा हो जाता है। फिर हा कागा माँ के पूर्व या पश्चात हो। ये आपको जब हमने रेखा अक्षरों को जोड़ना सिखाया था उसमें नियम नंबर 10 बताया था। कौन सा नियम बताया था? नियम नंबर 10 कि कागा माँ अगर हा के पहले या बाद में आता है तो हमेशा ह अधोगामी रहेगा। ये वही मात्रा के साथ आ गया है। वहाँ पर ऐसा था कि हमने स्वर नहीं पढ़े थे तो हमने सिर्फ क्या पढ़ा था, इस तरीके से लेटर पढ़े थे। जैसे कह लिखना वहाँ सिखाया गया था, का के बाद हा, ऐसे गह लिखना बताया गया था तो गह लिख सकते हैं आप ऐसे, ये हो जाएगा ग और हा। गह का मतलब ऐसे। बात आप हमारी पूरी समझ पा रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है जैसे काही दे दिया है। अब चूंकि हमने जो है वो स्वर यहाँ पे पढ़ चुके हैं, पढ़ रखा है, तो आप काही, का में बड़े आ की मात्रा है, लाइन से ऊपर हो जाएगा। काही दे रखा है या हाकी दे रखा है तो वॉवेल के साथ आप इसको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया? हाकी। ऐसे ये हो गया आपका हाकी। फिर उन्होंने लिखा है महा, वही कागा माँ की स्थिति है ऐसे महा। चूंकि माँ में कोई जो है वावेल नहीं है इस वजह से हा जो है वो लाइन पे रहेगा। हा में वावेल लगा हुआ है तो उसको हम लोग नॉर्मली लिख लेंगे,
ठीक है। नियम नंबर 4 में इन्होंने स्पेशली दे रखा है जूही। अब जूही लिखना है या चूहा लिखना है? चूहा, ठीक है, चूहा। तो चूहा कैसे लिखेंगे? चा लिखेंगे, हाँ नीचे उतार देंगे। चा में ऊ की मात्रा है, इस वजह से लाइन से कटेगा, ये चूहा हो गया। जूही लिखने को बताया है तो जूही लिख दीजिए ऐसे। अब इन्होंने जो नियम में आपको फोर्स दे करके कहा है कि आपको नहीं ऐसे लिखना है तो आप लिखिए, आप कोई दिक्कत नहीं, ये जूही हो गया। इन्होंने नियम क्या दिया है कि जब हा चा जा सा ला रा के पश्चात आता है तो आपको ऐसे लिखना है। परेशान ना होइए, अगर आपने चूहे को कहीं और दूसरी तरीके से लिख रखा है तभी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है? हो सकता है कोई इसका ऑब्जेक्शन करे कि ये क्या लिख दिया है आपने, तो आपको पढ़ना है ना, आप ऐसे इसको चूहा पढ़िए, क्या प्रॉब्लम है ना। हमको पढ़ना है, हमको लिखना है, हम लिख लेंगे, हम पढ़ लेंगे। अगर लिख करके पढ़ लिए तो बहुत अच्छा, नहीं लिख के पढ़ पाए तो शॉर्ट हैंड बेकार, फिर आपको नियम फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो आप ऐसे करिए। फिर इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, बहुत सारे शहर दे रखा है। जैसे शहर का तो जो है आपका शब्द चिन्ह है, उसको आप कर लेंगे। अरहर लिखा हुआ है। अब अरहर जैसे लिखा हुआ है अरहर, तो अरहर नियम पर ध्यान थोड़ा कम दे करके अगर हम शब्दों पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। जो उदाहरण हमें दिए हुए हैं हम उनको समझ के रखेंगे। फिर ऊर्ध्वगामी हा के लिए इन्होंने 5 नियम बता रखे हैं कि हा के पश्चात कोई अधोगामी अक्षर हो। तो जैसे हमको लिखना ही है भाई, तो अब जैसे हित लिखना है, इन्होंने जैसे एग्जाम्पल हमें दे रखा है हित, तो अब इसमें कौन सा नियम हमको फॉलो करना है? हमको तो पता है कि हित हम लिखेंगे इस तरीके से। अब हित अगर हमको ऐसे लिखना हुआ कि चलो ऐसे लिखें, तो आपको सबसे पहले यही ध्यान देना है कि ये 3 लाइनों में 4 लाइनों में चला जाए, 3 लाइनों में कम से कम चला जाए, तो जगह कम लगे, इस वजह से हम ये वाला हित लगा लेंगे। इसमें याद करने वाली कोई बहुत विशेष चीज़ नहीं है। जैसे लिखना है हज, तो हा के बाद हम जा बनाएंगे, या हमको पता है कि हा के बाद बड़ा वाला जा बना सकते हैं हम तो बना लेंगे उसको, ये क्यों बनाएंगे। और जा यहाँ पे लगा हुआ है, इसको डार्क भी करना पड़ता है ना, ऐसे तो बना लेंगे। ऐसी कोई समस्या आ जाए जब हमको नहीं बनाना हो कि नहीं अब हम ये दूसरा वाला बनाएंगे, तो दूसरा वाला बना के लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, नियम आप देख लीजिए। कोई ऊर्ध्वगामी हो, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे लिखा है इन्होंने हरा, तो हरा के लिए हम क्या करेंगे कि जब हा के पश्चात कोई ऊर्ध्वगामी ही अक्षर हो, जैसे हरा, तो ऐसे इन्होंने बनाया है। अब अगर आप हरा ऐसे बना दिए इस तरीके से और हरा में बड़े की मात्रा लगा दी और आपने पढ़ भी लिया, ठीक है। एक नियम देखो ऊर्ध्वगामी वाला ये भी आया है कि हम ऐसे बना लें इसको हरा ऐसे, तो यहाँ बिंदी लगा दीजिएगा, हरा हो जाएगा। ये भी हरा हो गया, ये भी हरा हो गया, ये भी हरा हो गया। हीरा लिखने को आया है तो हम हीरा काहे जाएंगे वहाँ पर, इस नियम को फॉलो क्यों करेंगे, हम ऐसे लिख देंगे हीरा, उसमें क्या प्रॉब्लम है, हो जाएगा। या हीरा जैसे इन्होंने लिखना बताया हम वैसे भी लिख सकते हैं, यहाँ की मात्रा यहाँ लगाएंगे, रा यहाँ से मान लेंगे, ये हमारा हीरा हो गया। जब हा के पश्चात ना या अंगा हो, तो ये तो शुरू में ही बताया जा चुका है, लेटर्स आए होंगे कि आपको कैसे क्या करना है। आगे बढ़े हम, चलिए देखते हैं। नियम नंबर ये है कि ना और अंगा कैसे आएगा। नियम नहीं याद है तब भी लिख लीजिए, नियम याद है तब भी लिख लीजिए। मैं दोनों तरीके से बता दे रहा हूँ। जैसे आपको लिखना है होना, तो होना कैसे लिखोगे भाई, हा बनाओगे ना बनाओगे, पहला तो यही है। नहीं समझ में आया ऐसे बना लिया, तब भी हमने होना पढ़ लिया, इसको हो गया होना, ठीक है। फिर हींग लिखने को बताइए, क्या लिखा है, हींग लिखा है, ऐसे हींग लिख लेते हैं। तो हींग जब लिखना होगा तो देखो अंगा आया है, अग्रगामी वो वक्राकार है, तो हम इसको लाइन पे लिख करके हींग ऐसे बना लेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई। हा की मात्रा यहाँ और ये डैश हो जाएगा, हींग हो जाता है। अच्छा जैसे होना ही हमको लिखना है तो क्या हम होना ऐसे नहीं लिख सकते, ये हा है और ना के पहले उच्चारण हो रहा है, ना के पहले ओ का उच्चारण हो रहा है, तो हम ना के पहले ओ लगा देंगे और ना में बड़े की मात्रा लगा लेंगे नीचे, इस तरीके से ये होना हो सकता है, ठीक है, हींग हो जाता है। हा के पश्चात कोई अंडाकार वृत्त हो, मतलब अंडाकार रेखाकार हो या वृत्त हो, ठीक है। जैसे हास लिखा है तो हा के बाद सा ऐसे बना लेंगे, या हस्त लिखा है तो हस्त लिख लेंगे हम ऐसे। इन्होंने कहा है कि नहीं ऊर्ध्वगामी बनाओ तो ऊर्ध्वगामी बना लो आप, ठीक है। फिर हा के बाद जब ह पा बा ता द ट ट न र वा ला इसके पश्चात आए
इसमें इतना याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, पहर, पा हा और रा, पहाड़, ये हो गया। ठीक है, एक शब्द और आ जाएगा बिहारी, क्या जाएगा, बिहारी। तो हम बी ऐसे बनाएंगे, हारी ऐसे बना देंगे। बी में, बा में थर्ड प्लेस की मात्रा है वो वाली यहाँ लग जाएगी, और हा में बढ़िया की मात्रा वो यहाँ, और री ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप लिखते चले जाइए, इसमें बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, इसको आप बना लीजिए ऐसे। ठीक है, और एक नोट लिखा है इन्होंने कि जब किसी अक्षर के पश्चात रेखा अक्षर हा आवे तो उसका व्रत इस प्रकार लिखना चाहिए कि व्रत सा से न मिल जाए। ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है तीसरा, क्या कहा है, तीसरा, ऐसे, तो तीसरा ऐसे बना दीजिए, गोल, ज़्यादा बड़ा बन गया, थोड़ा छोटा बना लेंगे, हम ऐसे कर देंगे इस तरीके से। अब एक चीज़ यहाँ पे तीसरा में और आप समझ सकते हैं कि जब सा का व्रत आपको समझाया गया था तो ये भी बताया गया था कि जहाँ कोण बन जाए वहाँ उसको बाहर कर दीजिए। सा का व्रत पढ़ा है ना आपने, तो जब सा का व्रत पढ़ा है तो आपको ये पढ़ाया गया होगा। या कहा गया है तेहरा, 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 ऐसे, और इस तरीके से ना बनाइएगा। इन्होंने समझाने का ये प्रयास किया है कि अगर आप ऐसे बना रहे हैं तो सा पढ़ा जाएगा, और ऐसे बना रहे हैं तो हा पढ़ा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, हाँ इस तरीके से, और सा, मतलब दोनों में डिफरेंस पता चले। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे महा लिखना है तो माँ को हा ऐसे बना लेते हैं, मतलब ये ऊपर से ही गोल गोल घुमा देते हैं। तो इससे थोड़ा सा बचने का प्रयास करेंगे, है ना। हाँ, ये इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे फिट किया है, इसका बड़ा ध्यान रखिएगा। फिर एक्सरसाइज नंबर हमारी 48 है। क्या है, एक्सरसाइज नंबर 48। तो एक्सरसाइज नंबर 48 को हम यहाँ पर देखेंगे, और आपको लिए मैं बोले दे रहा हूँ, आप अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। ये शॉर्ट हैंड में लिखी हुई है, शॉर्ट हैंड में है तो मैं हिंदी बोलूँगा, आप इसको उसी हिसाब से लिखिएगा। चलिए लिखते हैं। पहला है भगवत, दूसरा है भीम, तीसरा है घाटा, चौथा लेटर मिलेगा तो उसमें आपको डार्क लिखा गया है, आप इसको थका लिख सकते हैं, और अगर लाइन से ऊपर उठा दिए तो धागा लिख सकते हैं। ठीक है, मछली, सीधा, गुफा, फिर होम रूल, हरिल, हाल, हूर, हल, हाथरस। हाथरस को थोड़ा सा दिक्कत बता देते हैं हम आपको कि हाथरस कैसे लिखा गया है। हाथरस ऐसे, ये हाथरस ऐसे लिखा गया। आप ही इसको आप थोड़ा सा रोकिएगा, ऐसे बनाने का प्रयास करिएगा, ऐसे और ऐसे और ऐसे, ये हाथरस लिखा हुआ है। आगे जब हम रा का हुक पढ़ाएंगे तो आपको इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि ये हाथरस लिखा कैसे गया है। फिर हरगुन, तीसरी लाइन, उलझन, बिरझाना, गन्ना, समिति, जूझना। फिर चौथी लाइन, हे, हाय को इन्होंने फिर लाइन से ऊपर लिखा है, क्योंकि आय जो है सेकंड प्लेस का द्विस्वर है, तो आप इसको लाइन पर बनाएंगे। काही, गेहूं, महाराज, सहारा। पांचवी लाइन, हुगली, गौहर, कहार, हरिदास, हिचकी और हुक। फिर अगला दिया हुआ है हथकड़ी, हत्यार, हृदय, हरा और हरिद्वार। ठीक है, ये आपका हो जाता है एक्सरसाइज नंबर 48। और एक्सरसाइज नंबर 49, 50 ये सब हिंदी में लिखा हुआ है, इसे शॉर्ट हैंड में आपको कन्वर्ट करना है और फिर प्रैक्टिस करनी है। और 51 कहाँ तक की हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, 51 तक आप पूरा लिखेंगे, शॉर्ट हैंड कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद जो कठिन शब्द होंगे अगर आप उनको भेजेंगे हमारे पास तो हम उन्हें बता देंगे, वीडियो में भी बता देंगे, आपको पर्सनल भी बता देंगे। तो ये आपका हो जाता है आज अध्याय नंबर 11, और इसमें बहुत सारे लेटर्स लिखे हुए हैं, इनको आप कन्वर्ट करिए। कन्वर्ट करने के बाद प्रैक्टिस करिएगा। कोई दिक्कत आती है तो आप हमको व्हाट्सएप कीजिएगा या हमारे चैनल पर ही कमेंट कीजिएगा कि क्या दिक्कत आ रही है, तो मैं एक्सरसाइज आपको बता दूंगा या उसको जो है समझा दूंगा। ठीक है,
अध्याय नंबर 12 के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।